गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बच्चों सेकेंड वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या है। ठीक है, आज उसी वीडियो में आगे हम नेक्स्ट वीडियो उसी का पार्ट 2 बना रहे हैं, जिसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है, यानी कि या तो ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ऐसी रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हुआ यहाँ पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। या किसी रिएक्शन से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, तो हम ऐसी रिएक्शंस को भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसी में हम सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास इथेनॉल है, CH3CH2OH, इथेनॉल को अगर हम हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, देन इथेनॉल से हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है और हमारा इथेनॉल बनता है। ठीक है, इथेनॉल से इथेनॉल। तो इस रिएक्शन में भी हम देखें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो ये भी हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरी रिएक्शंस आती हैं हमारी रिडक्शन। रिडक्शन जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, या तो हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन निकले, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, सोडियम को अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएं, देन सोडियम हाइड्राइड बनता है, NaH। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन अभिक्रिया। हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा हमने इसमें क्या पढ़ा कि या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो यहाँ से, अगर हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, देन कॉपर प्लस H2। ठीक है, अब ऑक्सीजन से कॉपर रिमूव हुआ है, ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन है। इसी तरीके से हाइड्रोजन में अगर देखें तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, लेकिन कॉपर से यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस हुए हैं। तो कॉपर का यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन। क्लियर, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बिल्कुल अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जबकि रिडक्शन में क्या है, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी रिएक्शंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन नाम को अगर हम देखें तो रेडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। यानी कि रेडॉक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों रिएक्शंस होती हैं, रिडक्शन भी एंड ऑक्सीडेशन भी। इट्स मीन दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि कंटिन्यूटी में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस जिन रिएक्शंस में होंगे, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
कॉपर ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो कॉपर बनाता है एंड वाटर बनता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉपर ऑक्साइड चेंज हो गया कॉपर में, यानी कि इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन अलग हट गया। ऑक्सीजन अलग हट गया यानी कि रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड किस में रिड्यूस्ड हो गया, कॉपर में। इसी तरीके से हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस काम कर रहे हैं, इन दोनों प्रोसेस को हम बोलते हैं, या ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना और थर्म से मतलब है हीट, ठीक। तो यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व हो, यानी कि जहाँ हीट बाहर निकले, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। Those reactions in which heat is evolved are called exothermic reactions, यानी कि वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें हीट बाहर निकलती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हमारी श्वसन की क्रिया है वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या करते हैं हम, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो उसकी पूरी रिएक्शंस ये है कि ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और बाहर निकलती है CO2 प्लस वाटर प्लस हीट। क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में हीट बाहर निकल रही है, इसलिए हम इसे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं कि रेस्पिरेशन हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन कीजिए कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा आता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडो मतलब इन, थर्म मतलब हीट, यानी कि जिन रिएक्शंस में हीट्स एब्जॉर्ब होती है, हीट यूज्ड की जाती है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल KClO3 को अगर हम हीट करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं, तो वो KCl एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कर रहे हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक डाउन हो जा रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनको होने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है, वो सभी रिएक्शंस हमारी क्या कहलाती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये थी बच्चों टाइप ऑफ रिएक्शंस के, डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं हमारी, एडिशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन, एंडो एंड एक्सोथर्मिक, ठीक। और इन सभी रिएक्शंस के आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। एग्जाम्स में एग्जांपल दिया जाता है, आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है, समटाइम्स डिफाइन करने के लिए भी पूछा जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।